हेलो गाइस, लॉ बाय एके के आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लेंट लेटर के बारे में। लॉ बाय एके के क्वेरी ईमेल पे मुझे कई सारे लोग ये मेल करके पूछते हैं कि सर हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है, तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जिसके थ्रू मेरी कंप्लेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और मुझे सोल्यूशन बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आप अपनी कंप्लेंट में ऐड करेंगे तो आपकी कंप्लेंट डबल स्ट्रांग हो जाएगी और आपको सोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी और आसानी से मिल जाएगा। ये 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से एक भी अपनी कंप्लेंट में मिस करते हैं तो आपकी कंप्लेंट काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाएगी और आपको सॉल्यूशन मिलने के चांसेस आधे हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तो अब आप अपनी कंप्लेंट या तो लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, तो आपको अपनी कंप्लेंट में ज़रूर से मेंशन करना है अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस। अगर आप ये तीनों चीज़ें सही से मेंशन नहीं करेंगे तो आपकी कंप्लेंट काफ़ी ज़्यादा वीक ऑलरेडी हो जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि ये सब तो चीज़ें हम मेंशन करते ही हैं तो इसमें दिक्कत क्या, लेकिन आप लोग यही चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंशन नहीं करते हैं या फिर इनमें कुछ खामियां छोड़ देते हैं या फिर सिर्फ एड्रेस मेंशन करते हैं और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस मेंशन नहीं करते। और ऐसा करने का नुकसान ये है कि अथॉरिटी को आपकी कंप्लेंट मिलती है तो वो आपकी कंप्लेंट को रीचेक करने के लिए या फिर रिकन्फर्म करने के लिए जब आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उनको आपकी डिटेल्स मिलती ही नहीं है, तो वो आपकी कंप्लेंट को सिंपली इग्नोर कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कंप्लेंट के अंदर सबसे पहले अपना नाम, अपना एड्रेस और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस ज़रूर मेंशन करना है। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों को अनोनिमस यानी कि अज्ञात कंप्लेंट फाइल करनी है और कंप्लेंट के अंदर अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है। तो ऐसे में भी मैं आपको बता दूं कि आपको अपना नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करने ही हैं। साथ में ब्रैकेट में आपको ये मेंशन करना है कि आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते हैं तो आपकी कंप्लेंट को एक अनोनिमस कंप्लेंट की तरह ट्रीट किया जाए, और ऐसा करने पर आपकी कंप्लेंट में आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा। अब आते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, यानी कि अब आपको अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है। अब आप बोलेंगे कि ये सब तो हम करते ही हैं तो इसमें ऐसा नया क्या है। नया क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम को तो डिस्क्राइब कर देते हैं लेकिन आपको सॉल्यूशन या फिर आउटकम यानी कि उपाय क्या चाहिए ये आप मेंशन नहीं करते, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपकी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं होती है। आपको अपनी कंप्लेंट के अंदर जो सॉल्यूशन आपको चाहिए वो ज़रूर ऐड करना ही है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपने कंज्यूमर कोर्ट में एक केस फाइल करा या फिर एक ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करी किसी ऐसी कंपनी के खिलाफ जिसने आपको 10,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट अनवर्किंग या खराब कंडीशन में दे दिया है। तो आप अपनी कंप्लेंट में ये मेंशन करेंगे कि सो एंड सो कंपनी के अगेंस्ट मैं केस फाइल कर रहा हूँ और मुझे कंपनसेशन में 10,000 रुपये जो कि उस प्रोडक्ट की MRP है वो तो वापस चाहिए ही, प्लस एक्स्ट्रा 2,000 रुपये भी चाहिए। किस लिए? जो कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है और जो भी अनकन्वीनियंस आपको फेस करनी पड़ी है उसके लिए। तो आप ये मेंशन करेंगे कि सॉल्यूशन के तौर पे आपको टोटल 12,000 रुपये की कंपनसेशन रिफंड में चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। साथ ही अपनी कंप्लेंट को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखिए, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट और रेलिवेंट जानकारियाँ ही अपनी कंप्लेंट के अंदर ऐड कीजिए। अब आते हैं थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है मस्ट इंक्लूड डेट ऑफ इवेंट्स, यानी कि आपको जो भी इवेंट आपके साथ हुए हैं उनकी डेट्स को मेंशन करना नहीं भूलना है अपनी कंप्लेंट के अंदर। इसे 2 तरीके से समझिए। लेट्स से कि आप पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं एक क्राइम के अगेंस्ट जो कि आपके साथ हुआ है, तो आपको ये मेंशन करना है अपनी कंप्लेंट के अंदर कि आपके साथ जो क्राइम हुआ है वो किस तारीख को हुआ है, कितने बजे हुआ है। अब दूसरा एग्जाम्पल के तरीके से समझिए कि आप एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट में, तो आपको ये मेंशन करना है कि आपने इस प्रोडक्ट को कब खरीदा, किस साइट से खरीदा, किस दिन खरीदा, एक्सेट्रा। यानी कि आपको जो भी उस इवेंट से रिलेटेड डेट्स हैं उनको मेंशन अपनी कंप्लेंट में ज़रूर करना ही है। अब आते हैं हमारे 4th पॉइंट पे। तो 4th पॉइंट में आपको इंक्लूड करना है उन सभी स्टेप्स के बारे में जो आपने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेने के लिए पहले अपनाए हैं। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जब भी आपको किसी कंपनी या फिर अथॉरिटी से कोई दिक्कत होती है तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले ही तो कंप्लेंट फाइल करते नहीं हैं। पहले आप उस कंसर्न अथॉरिटी या फिर कंपनी से बात करके सॉल्यूशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में जब आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है कंप्लेंट फाइल करने का किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनी या अथॉरिटी के अगेंस्ट। तो जो भी आपने पहले स्टेप्स लिए थे, या तो आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं
तो आपने उनके हेल्प सेंटर में बात करी, उनको ईमेल्स भेजे या फिर उनको रिटर्न में कंप्लेंट भेजी, या फिर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में अगर आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो उस गवर्नमेंट अथॉरिटी में अगर आपने कॉल करके सॉल्यूशन लेने की कोशिश करी या फिर ईमेल्स भेजे या पोस्ट के थ्रू अपनी कोई प्रीवियस कंप्लेंट भेजी और आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, तो आपको उन सभी प्रीवियस एक्शंस के बारे में इस कंप्लेंट के अंदर डिस्क्राइब करना है। साथ ही अगर आपके पास उस प्रीवियस कंप्लेंट की कोई कॉपी या फिर कोई रिसीप्ट है तो वो आपको इस कंप्लेंट के अंदर मेंशन जरूर करनी ही है। अब आते हैं हमारे 5th पॉइंट पे। तो 5th पॉइंट में आपको कंप्लेंट के अंदर ये मेंशन करना है दैट यू वांट अ रिस्पांस इन अ रीजनेबल टाइम, यानी कि आपको जो सॉल्यूशन चाहिए, जो रिस्पांस आपको चाहिए कंसर्न अथॉरिटी या कंपनी से, वो एक रीजनेबल टाइम में चाहिए, यानी कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर सॉल्यूशन चाहिए। ये चीज़ आप ज़रूर मेंशन कीजिए, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। आपके पास 2 कंप्लेंट आई हैं, दोनों ही कंप्लेंट सेम है, लेकिन कंप्लेंट भेजने वाले एक व्यक्ति ने अपनी कंप्लेंट में ये मेंशन किया है कि उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिप्लाई चाहिए और उसे सॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी चाहिए। तो आप मुझे खुद बताइए कि आप किस कंप्लेंट का सॉल्यूशन पहले करेंगे। जाहिर सी बात है उसका जिसके अंदर ये मेंशन होगा कि उसे एक रीजनेबल टाइम में रिस्पॉन्स चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अपनी कंप्लेंट में ज़रूर से ये चीज़ मेंशन करना ना भूलें। हमारा 6th और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड आपके पास प्रूफ के तौर पे सबमिट करने के लिए जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसे अपनी कंप्लेंट के साथ अटैच करना ना भूलें। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में या बैंक आदि में कोई कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं तो आप अकाउंट स्टेटमेंट, रिसिप्ट, बिल, डिलीवरी इनवॉइस एक्सेट्रा अटैच करना ना भूलें। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने नेबर यानी कि पड़ोसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में, तो आप प्रूफ के तौर पे फोटोज अटैच कर सकते हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम यानी कि आपके इशू से रिलेटेड हो। ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी कंप्लेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा।